आज का अपना टॉपिक है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में कर दिया था, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी एक साइड कितनी है 12 सेमी, दूसरी साइड 13 सेमी और पूछा क्या है tan p माइनस कोटा का मान पूछा है। tan p माइनस कोटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपने त्रिभुज को दो साइड देंगे, तीसरी साइड चाहिए। तीसरी साइड निकालेंगे कैसे, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज की तीसरी साइड निकाल सकते हैं। चलो तीसरी साइड निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या अपने पास pr का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है qr का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है pq का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं pr 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू qr है नहीं अपने पास, qr निकालना है तो qr स्क्वायर प्लस pq कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 qr का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अच्छा नंबर कर देंगे 144 को इधर भेज देंगे। 169 माइनस 144 बराबर qr का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25। qr का स्क्वायर बराबर 25। qr को पहले लिख लेते हैं 25 को बाद में। qr का स्क्वायर बराबर 25, qr बराबर कितना आ जाएगा √25, qr बराबर प्लस माइनस 5 सेमी। अब लंबाई है त्रिभुज की, लंबाई है साइड है तो माइनस में आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा qr बराबर 5 सेमी। लंबाई कभी माइनस में होती नहीं, तो अपने पास qr कितना आ गया 5 सेमी। अब देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों साइड आ गई अपने पास। अपने पास क्या आ गया पी क्यू 12 सेमी, क्यू आर 5 सेमी और पी आर 13 सेमी। त्रिभुज की तीनों साइड आ गई। मान किसका निकालना है tan p का। tan p का मान निकाल लेंगे। tan p का बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है अपने पास, सबसे पहले एंगल कौन सा है एंगल P। एंगल P की बात कर रहा है ना कि एंगल RP। ये एंगल P है और एंगल P की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, QR क्या हो जाएगी लंब और फिर एंगल के जस्ट पास वाली साइड क्या हो जाएगी आधार और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी कर्ण हाइपोटेन्यूस। तो अपने पास क्या चाहिए लंब tan p चाहिए। p लंब क्या है अपने पास qr, आधार क्या है pq। तो tan p का मान क्या आ जाएगा qr 5/pq 12। tan p का मान क्या आ गया 5/12 और किसका मान निकालना है कोटा का। कोटा देखिए कौन सा एंगल की बात कर रहा है, इसमें एंगल P की बात कर रहा था तो एंगल कौन सा लिया था P। अब एंगल किसकी बात कर रहा है RP। अगर एंगल R की बात करेंगे तो देखिए साइड चेंज हो जाएगी। अपना 90 डिग्री तो ये रहेगा एंगल क्यों, लेकिन आप किसकी बात एंगल R की तो एंगल R जो एंगल लेंगे उसके सामने क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा QR क्या हो जाएगा आधार और ये अपना क्या हो जाएगा कर्ण। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, जो एंगल लेते हो उसके अपोजिट क्या हो जाता है लंब हो जाता है और जो एंगल लेते हो उसके जस्ट पास में क्या हो जाता है आधार। किसका मान निकालना है कोटार का। कोटार क्या होता है tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब। आधार क्या अपने पास आधार होगा क्यों और लंब क्या हो गया pq। मान रखो कोटा बराबर qr का मान कितना है 5/pq, pq का मान कितना है 12।
जो क्वेश्चन में पूछा वह मान रख देते हैं। पहले मैं इसको रेट कर देता हूँ। टेन बी माइनस कोटा, टेन बी का मान निकालिए, टेन बी का मान है 5/12 माइनस कोटा का मान है 5/12, 5/12 माइनस 5/12 क्या आ गया 0। टेन बी माइनस कोटा का मान क्या आ गया 0। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4। कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। किस किस का मान निकालना है, कोस ए कोमा टेन ए। देखो साइन ए इक्वल टू 3/4, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बना लिया ए बी सी। सब साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल ए एल बटा के ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है साइन ए। एंगल ए के सापेक्ष, एंगल ए के सामने देखो, एंगल ए के सामने क्या हो जाएगा लंब, जस्ट एंगल ए के पास में क्या हो जाएगा आधा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा कर्ण। तो साइन ए लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, कर्ण कितना है 4। अपने पास लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, अगर आधार और हो जाए निकाल ले तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आधार किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रख दो कर्ण क्या अपने पास ab का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार ac का होल स्क्वायर प्लस लंब bc का होल स्क्वायर। ab का मान कितना है, ab का मान है 4 का होल स्क्वायर बराबर ac का तो मान अपने को निकालना है प्लस bc 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ac स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ac को इधर ले आ जाते हैं, इसको इधर ले आ जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ac इधर प्लस का इधर आके इसका माइनस, इसका हो जाएगा इक्वल टू 16 इधर प्लस का इधर आके माइनस का प्लस 9 माइनस ac स्क्वायर बराबर माइनस का 16 प्लस का 9 कितना बचेगा 7, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, ac स्क्वायर इक्वल टू 7, ac बराबर √7। ac का मान कितना आ गया √7। अब हमने को किसका मान निकालना है, कोसेक और tan का मान निकालना है। कोसेक का मान निकालते हैं, कोसेक कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की। ये एंगल ये है तो ये क्या हो जाएगा आधार लंब ये कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, कोसेक का मान आ गया √7/4। और किसका पूछा था tan ए का, tan ए बराबर लंब बटा आधा, लंब क्या है अपना लंब BC, लंब का मान कितना है 3, आधार कितना है √7। tan ए का मान क्या आ गया 3/√7।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 15 कोटे बराबर 8। 15 कोटे बराबर 8। तो कोटे बराबर क्या आ जाएगा? कोटे बराबर 8/15। 15 इधर गुणा में, इधर भाग में चला जाएगा। टेबल बनाएंगे। ये एंगल 90 डिग्री ए बी सी एल ए एल बटा के ए लाल बटा तक का कोटि बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार कितना है? 8। लंब कितना है? 15। अब क्या निकाले? त्रिभुज की दो साइड दी हुई है अपने पास, तीसरी साइड निकाले। तीसरी साइड किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अपने पास हाइपोटेन्यूज क्या है? कर्ण क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू आधार AB स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर। मान रख दो AB का मान कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। 5 और 4 9, 6 2 8, 289। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 289। AC बराबर कितना आ जाएगा? रूट 289। AC बराबर कितना आ जाएगा? 17। त्रिभुज की तीसरी साइड कितनी आ गई? 17 से। ये अपना आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? एंगल ए के सापेक्ष। अब पूछ मान किसका निकलवा रहे हैं? अपने को मान निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए दोनों मान निकालने। साइन ए का मान क्या हो जाएगा? साइन ए का बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अपने पास? BC। कर्ण क्या है? AC। BC बटा AC 15/17। साइन ए का मान क्या आ गया? 15/17। और किसका पूछा था? सेक ए का। सेक बराबर क्या होता है? सेक होता है कोस का उल्टा। तो कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है अपने पास? AC। आधार क्या है? AB। AC क्या है? 17 बटा आधार क्या है? 8। साइन ए का मान क्या आ गया? 15/17 सेमी। और साइन ए का क्या आ गया? 18/7। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए जिस एंगल की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, जिस एंगल की बात करें, कौन सा एंगल की बात करा? जिस एंगल की बात करें उसके सामने क्या होता है? लंब। जस्ट उसके पास में क्या होता है? आधार। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो सबसे आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है एंगल का ध्यान रखो, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12 और सभी मान निकालने। ए बी सी, ये कौन 90 डिग्री ले लिया अभी, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। थीटा डिग्री के सामने क्या होता है, लंब, जस्ट पास में आधार, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब को इसको बेस बोलते हैं। अब देखिए सेक थीटा लाल बटा एल बटा के, लाल बटा करता, सेक का उल्टा होता है आधा, कोस का उल्टा होता है सेक, आधा बटा कर्ण क्या होता है, कोस। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधा। तो कर्ण कितना है 13, आधा कितना है 5। कर्ण कितना दिया हुआ है, आधार, सॉरी आधार 5 नहीं 12। कर्ण कितना है 13, कर्ण बटा आधा, कर्ण बटा आधा, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, कर्ण बटा आधा। कर्ण कितना है 13, आधा कितना है 12। अब अपने पास लंब आ जाए, लंब निकालने तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। तो लंब का मान किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधा का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण क्या है अपने पास, AC का होल स्क्वायर बराबर आधा क्या है, AB का होल स्क्वायर प्लस लंब BC का होल स्क्वायर। जिसका मान है अपने पास रख देंगे। AC का मान है अपने पास 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का मान है 12 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान नहीं है तो BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। अच्छा नंबर कर दें 144 को इधर ले 144 माइनस 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, 25 को बाद में। BC स्क्वायर इक्वल टू 25, BC इक्वल टू रूट 25, BC इक्वल टू प्लस माइनस 5, BC इक्वल टू 5। लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती तो BC का मान कितना आ गया 5। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का, tan का, कोट का और कोसेक का। एक एक करके सभी मान निकाल देंगे। इसको मैं एडिट कर रहा हूं। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अपने पास BC, कर्ण क्या है AC। BC का मान कितना है 5, कर्ण क्या है 13। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया 5/13। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या अपने पास AB, कर्ण क्या है AC। AB कितना आ गया 12, कर्ण कितना आ गया 13, 12/13। साइन का आ गया, कोस का आ गया। अगला मान निकालेंगे tan थीटा का। सभी मान निकालें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है अपने पास BC, आधार क्या है AB। BC कितना है 5, आधार क्या है 12, 5/12 tan थीटा का। कोस थीटा बराबर tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब, AB बटा BC बराबर 12/5। देखो सीधा भी होता है, tan का उल्टा होता है कोट, तो 12/5 आ जाएगा। कोट के बाद सेक का अपने को दिया हुआ है, सेक के बाद किसका निकालेंगे कोसेक का।
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है AC, लंब क्या हो जाएगा BC 13/5। सभी मान आ गए। सभी तक कौन भी तीनों बात पूछे थे। साइन का आ गया, साइन का आ गया 5/13, कोस का आ गया 12/13, tan थीटा का आ गया 5/12, कोस थीटा का आ गया 12/5 और sin थीटा का आ गया 13/5। यही निकालना था अपने को। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया, एक ट्रायंगल दिया गया A B C। क्या कह रहा है एंगल A और एंगल B कैसे हैं न्यूनकोण है। ये एंगल A और B कैसे एंगल है एक्यूट एंगल है, तो एंगल C कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अपने को सिद्ध क्या करना है cos A इक्वल टू cos B। cos A बराबर cos B दिया गया है, तो अपने को निकालना क्या है एंगल A बराबर एंगल B। cos A बराबर cos B दिया गया है, तो अपने को निकालना क्या है एंगल A बराबर एंगल B का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे, देखो एंगल किसका मान पूछा है एंगल A का, cos A का। cos A का क्या हो जाएगा एंगल किसकी बात कर रहा है एंगल A की। सबसे पहले cos A का मान निकालो। cos A क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये आधार एंगल A के सापेक्ष क्या हो जाएगा ये लंब, ये आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। कोस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है अपने पास BC बटा कर्ण